नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृषभ राशि वालों, 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और ज्योतिष में राहु केतु को पाप ग्रह के रूप में मान्यता मिली है। हालांकि राहु और केतु दोनों ही साथ ही परिवर्तन करते हैं और इस बार 23 सितंबर को पूरे 18 महीने के लिए राहु शुक्र की राशि वृषभ राशि में आएंगे और केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। ज्योतिष की माने तो राहु केतु एक छाया ग्रह है। राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी को नरक बना देता है, लेकिन अगर देने पर आ जाए तो रंक को भी राजा बना देता है। इसीलिए इन दोनों का राशि परिवर्तन कई लोगों के लिए राहत का चीज़ लेकर आया है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी है तो यकीन मानिए ये समय छप्पर फाड़ सफलताएं देगा। तो 23 सितंबर की सुबह 5:28 पर मिथुन राशि से निकलकर आपके लग्न में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। और राहु का यह परिवर्तन साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होगी। केतु 23 सितंबर की सुबह 7:38 पर धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 की सुबह 8:44 तक रहेंगे। चूँकि यहाँ पर राहु पापी ग्रह की संज्ञा मिली है, लेकिन एक बात जान लें, कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि उसका फल अशुभ और शुभ होता है। यदि कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो वह अच्छा ही फल देगा, लेकिन अगर कमजोर हो तो नकारात्मक फल देगा। ठीक उसी प्रकार राहु और केतु भी देते हैं, लेकिन चूंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है और साथ ही 27 जनवरी 2021 को राहु का चूँकि 3 नक्षत्रों में गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे और 27 जनवरी को राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुरुआत में राहु का जो परिवर्तन है वो चूँकि यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में होगा और अंत में वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब तमाम नक्षत्रों से गुजरते हुए आप वृषभ वालों के जीवन पर राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। चूँकि राहु आपके लग्न में आ रहे हैं, लग्न यानी प्राण आत्मा, अब इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत सारी उठापटक बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे, आकस्मिक रूप से जीवन में खुशियां भी देंगे। शुरुआत में जब राहु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे तब आपके लिए थोड़ा सा तनाव बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय मृगशिरा नक्षत्र में बैठकर मानसिक तनाव तो देंगे ही, हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपकी थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाए, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी आपको मिलेगा जो आपका बहुत करीबी है, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपके अपनों से ही है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ ही कार्यों में भी थोड़ी बहुत व्यवधान आती रहेगी, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आने के योग दिखते हैं, पर आकस्मिक रूप से। लेकिन 27 जनवरी 2021 को मृगशिरा नक्षत्र के बाद जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे राहु, तब आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपकी बुद्धिमानी, आपकी तर्क क्षमता के कारण तमाम अधूरे कार्य एक बार फिर से बनने लगेंगे और आपके जो एक आपका व्यक्तित्व है वो आपके तमाम कार्य को पूरा करने में आपका मदद करेगा। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा और अंत में जब राहु 2021 के अंत में कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तब आपके जीवन में सुख की प्राप्ति फिर से बढ़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टी संपत्ति लेना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा थोड़ा बहुत, और अगर आप व्यापारी हैं तो आकस्मिक रूप से धन लाभ राहु कराता रहेगा, यानी धन के मामलों में आप लकी रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए राहु का ये परिवर्तन अच्छा है, तो थोड़ा सा
आपको कुछ बातों में ध्यान भी रखना होगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ेगी क्योंकि खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपको धैर्य बना के रखना होगा। केतु आपके सप्तम भाव में है, जिसको हम कहते हैं विवाह का भाव या पार्टनरशिप का भाव, तो इसी के कारण आपके पारिवारिक जीवन में भी निगेटिव असर पड़ेगा। इस समय किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, उधार देने लेने से बचें और धन किसी को भी ना दें। अनजान लोगों से सावधान रहें क्योंकि यहाँ नुकसान होने की संभावना 100% बनती है। तो जोखिम लेने से बचिए, जोखिम भरा कोई भी काम ना करें। इसके साथ ही एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी शुरुआत में प्रभावित हो रही है, शुरुआत में घर में भी परेशानी है, मनमुटाव है, ऐसे में अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम लगाए रखें, नहीं तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। क्योंकि आपके लग्न में बैठा है तो व्यापार में कहीं घाटा ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा उधार देने से बचें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ी दौड़ भाग भी बढ़ी रहेगी और धोखे खाने का योग है, तो ऐसे में धोखे में फंस कर कहीं पैसे न गवा दें और दिया हुआ पैसा वापस भी नहीं आएगा। इसीलिए किसी पर भी ट्रस्ट ना करें और धन के मामलों में बहुत संभल के रहें। और सबसे अंत में एक बात, क्योंकि लग्न से आपके चरित्र, आपका शरीर, आपके यश कीर्ति के बारे में जाना जाता है, और राहु जब यहाँ पर आएंगे लग्न में तब चतुराई तो देंगे, लेकिन पहले चरण में नहीं, अगले चरण में। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है, लेकिन इन चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। हालांकि संतान को तरक्की और लाभ होने के योग बनेंगे। आप अपनी वाणी पर अगर संयम रखते हैं तो तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। राहु के अगर आप चाहते हैं कि राहु का परिणाम आपके लिए अच्छा हो, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाए, तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। और इसके साथ माँ दुर्गा की उपासना करने से भी आपको राहु के कृपा आपको मिलती रहेगी और जो जीवन में कष्ट है वो खत्म होगा। ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं। रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो केतु की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। और हल्दी का तिलक भी अपने माथे पर, कंठ पे लगाएं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।